अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, जेके स्टेट न्यूज़ के जेके स्टेट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, इस समय हम बात करेंगे, इस वक्त अगर हम बात करें, चाहे हम कश्मीर वैली की बात करें या हम चिनाब वैली की बात करें, इस वक्त अक्सर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हार्ट को लेके जो है यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी कैजुअलिटी भी हुई है। हमें हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, हम सीधा रूबरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नजमुल साकिब है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हमने देखा है इनको कि इन्होंने किश्तवाड़ में भी फ्री कैंप करवाए हैं और कहीं ना कहीं ये किश्तवाड़ ओपीडी भी करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आए दिन अगर हम कश्मीर वैली की बात करें या हम डोडा चिनाब की बात करें, तो अक्सर देखा जाता है बहुत सारी कैजुअल। अगर हाल ही दिनों में अगर हम अपने किश्तवाड़ की बात करेंगे, कुछ ऑफिशियल जो 3 ऑफिशियल एट अ टाइम उनको जो दिल का दौरा पड़ा था और उनको सीधा रेफर जम्मू कर दिया गया था। नाजरीन, यहाँ पे बात करेंगे हम कि अक्सर देखा जाता है कि अगर ऑफिशियल को हार्ट अटैक आता है उनको हमेशा रेफर किया जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर गरीब आवाम की अगर हम बात करें जिनको ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम खिताई चिनाब की बात करें, काफ़ी हिली फारफलंग एरिया है, तो अगर यहाँ पे ऐसे केसेस सामने आते हैं, वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे कि उस सिचुएशन में उन लोगों को क्या करना चाहिए। मैं पहले व्यूअर्स को बताने की कोशिश करूंगा कि ये बात सिर्फ हार्ट पेशेंट के लिए नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुंचे। डॉक्टर साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा यहाँ पे लगा था जहाँ सुबह से हम आपका ये इस वक्त इस चीज़ के लिए रूबरू करने की कोशिश कर रहे थे। आज आपने टाइम दिया, हमें बहुत खुशी हुई, और अपने व्यूअर्स को हम बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो डॉक्टर नजमुल साकिब है बेसिकली किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जम्मू में जेके मेडिसिटी में यहाँ पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आए दिन हम अगर कश्मीर वैली की बात करें या खिताई चिनाब की बात करें, आप भी देखते रहते हैं, हार्ट जो है आम हो गया है। पहले अक्सर देखा जाता था 60 या 70 की एज में होता था, अब ये तो एक बुखार जैसा बन गया है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर साहब हम सजेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त दूर दराज फारफलंग एरिया है, जो लोग हॉस्पिटल का रुख नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे कैजुअलिटी भी देखने को मिलती है। इस सिचुएशन में पूरा हम आपसे जानते, क्यों हमारे पास सवाल नहीं है, आप खुद ही जवाब दीजिए, हमारी जनता जानना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने मीडियम पे लाने के लिए, और ये जो काफ़ी अहम सवाल आपने उठाए हैं इनके जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। तो आपने सही बोला है कि आजकल जो हार्ट डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है मासेस में जो है हम देख रहे हैं कि पाई जाती है, और पहले के मुकाबले अब इसका ऑनसेट भी थोड़ा अर्ली हो गया है। एक वक्त था कि जब हमारे दादा वगैरह हम सुनते थे, दादा नाना की उम्र के लोग हैं उनको हार्ट अटैक वगैरह या कुछ होता था, बट आजकल 30 साल के लड़के, 25-26 साल के लड़के, तो हार्ट डिजीज़ के अंदर मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे जो अनासर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, जो कि अब बदल गया है। पहले लोग ज़्यादा मेहनती थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी भी शायद लोग मेहनत कर रहे हैं, बट उनका जो स्ट्रेस है वो फिजिकल से लेके मेंटल पे ज़्यादा कन्वर्ट हो गया है। तो हम चलना फिरना हम लोगों ने बहुत काम कर लिया है, गाड़ियाँ हर किसी के पास है, चलने की कोई जहमत नहीं करता। उसके अलावा खाना पीना हमारा देखें, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का जो बढ़ा है, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है, तो हम जंक फूड भी हमारे खाने में जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। हमारे वालिदैन अक्सर कहते रहते थे कि ये पिज़्ज़ाज मत खाओ, ये बर्गर्स मत खाओ, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक फैशन स्टेटस बन गया है। हम अक्सर अपने यूथ को देखेंगे, वो कैफ़ेज़ में बैठे हुए होंगे, वो पिज़्ज़ाज खा रहे हैं, वो बर्गर्स खा रहे हैं, और उसके बाद जब हम देखें उनकी फिजिकल एक्टिविटी है तो वो बिल्कुल निल है। आप मेरी बात से शायद डिफर ना करें, हमारा बचपन किश्तवाड़ में चौगान में गुजरा था, कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो चौगान में क्रिकेट बैट लेके, लेकिन आजकल के जो हमारे बच्चे हैं उनका बचपन जो है वो फ़ोन पे गुजर रहा है, उनका बचपन फेसबुक पे गुजर रहा है। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो अगर देखा जाए तो टोटलिटी में बड़ी डिक्रीज हो गई है, हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहे। साथ में एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, पोल्यूशन बढ़ गया है, गैसेस जो एक्सचेंज है, गाड़ियों से जो निकल रही हैं गैसेस निकल रही हैं, वो एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। तो हर चीज़ में आलूदगी है, चाहे वो हमारा खाना है, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल है, हर चीज़ के अंदर आलूदगी आ गई है। और एक चीज़ आप देखें कि जो अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, तो
आजकल जो ही यार कोई बंदा अपना टेस्ट कराता है तो डॉक्टर उनको दवाई भी प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। मैं हर पेशेंट से अपने सवाल करता हूँ कि आप मेहनत क्यों नहीं करना चाहते। हर मरीज को पहले दवाई से शुरू करना है। अगर आपका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे आ गया तो लोगों को इमीडिएटली जो है हम ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि साइंस ये कहती है कि आपने हर इंसान को पहले अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए बताना है। तो आपने अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना है। और एक सबसे बड़ा स्टिग्मा जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त आ गया है, ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि मैं किश्तवाड़ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने माशरे में देखता हूँ बड़े जवान बच्चे हमारे माशरे में जिनने अपनी जान गंवाई बिकॉज ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज बहुत कॉमन हो रही है। ड्रग्स लेने से इंसान के हार्ट के वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो मिमिक करता है एट टाइम्स एज अ हार्ट अटैक, और बहुत सारे लोगों को उससे हार्ट अटैक भी आता है। और जो सिरिंजेस का यूज़ होता है, जो ड्रग एब्यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, उससे ना सिर्फ हार्ट की डिजीजेज आपकी स्प्रेड होने का खतरा है, आप मायोकार्डाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, साथ में आप हेपेटाइटिस और HIV जैसी बीमारियों से भी उससे स्ट्रगल कर सकते हैं। तो हम देखें तो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ट की बीमारी को समझना, उसको जानना और कैसे अपने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में रोल होता है जेनेटिक्स का। कभी कभार एक लोग हमारे पास आते हैं कि हम कोई ख़राब चीज़ नहीं खाते, कोई ख़राब चीज़ नहीं पीते, लेकिन तब भी हमें दिल की बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा, हार्ट डिजीज़ इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। मुख्तसर मल्टीपल अनासर जो है वो मिलके हार्ट डिजीज़ को जो है वो बढ़ावा देते हैं और एक एंड रिजल्ट जो होता है हार्ट अटैक ला सकते हैं। उसमें आपकी जेनेटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके वालिद, आपके चाचा, आपके दादा, आपके मामा, नाना भी, अगर जो भी आपके पैटर्नल या मैटरनल साइड से एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री कैरी कर रहे हो अपनी फैमिली में आप, तो आपको एक अर्ली स्टेज पर अवेयर हो जाना है। ये नहीं कि आप 50 साल की उम्र तक बैठे हुए। अगर आपकी हर जनरेशन में हार्ट की डिजीज़ रही है या स्ट्रोक रहा है, लकवा रहा है, BP रह रहा है, शुगर रह रहा है, तो आपने वक्त से पहले बेदार होना है और आपने अपने रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करना है। तो बीमारी के जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं दो तरह के, एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? आपका खराब खाना, गंदा खाना जो आप खा रहे हैं, आपका बुरा लाइफस्टाइल, अगर आप स्मोक कर रहे हैं, अगर आप ड्रग्स अब्यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अगर मॉडिफाई करें तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, लेकिन उसके लिए आपका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट लोग जो है इजी वे आउट ढूंढते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, आपने ड्रग्स के रिलेटेड बात की, लेकिन अक्सर हमारे आंखों के सामने ऐसे केसेस आए हैं कि जो कि मतलब कि कोई ड्रग्स, कोई नशा न करने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आ जाते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, तो इसको मतलब कैसे हम उसको देखें कि हार्ट अटैक आया, इसको डायग्नोज कैसे करें हम? हार्ट अटैक डायग्नोज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आपकी छाती में डिस्कम्फर्ट हो, छाती में दर्द महसूस हो, दबाव महसूस हो, सांस फूल रहा हो जो कि चलने पर बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सीवियर इंटेंसिटी है, पसीने छूट रहे हैं, आपने कोई दूसरी बात नहीं सोचनी है। इट इज़ अ हार्ट अटैक अनलेस प्रूवन अदरवाइज। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अक्सर लोग अपने दिल को दिलासा देने के लिए गैस को ब्लेम करते हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं गैस होगी, गैस होगी। मैं हमेशा लोगों से ये बात कहता हूँ, हो सकता है ये गैस भी हो, बट इसका फैसला डॉक्टर पे छोड़िए। और लोग इनिशियली डिनाइल में चले जाते हैं, अपने दिल को दिलासा देते हैं, नहीं मुझे ये हार्ट अटैक तो नहीं आ सकता है। बट अगर आपके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको BP की भी शिकायत थी, आपका शुगर भी बढ़ा हुआ रह रहा था, आपके ख़ानदान में भी दिल की बीमारी थी, और ये तकलीफ आप कुछ पिछले अरसे से आप चल रहे थे, आपको महसूस हो रहा था मैं थक रहा हूँ, आपको ये महसूस हो रहा था कि मेरे को छाती में कुछ भारीपन सा लग रहा है, तो ये सारे क्लासिकल साइंस हैं हार्ट डिजीज़ के। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, नहीं मुझे गैस होगी। मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ हार्ट अटैक पीपल, यंग पीपल, जब वो आते हैं वो कहते हैं सर मैंने रात को कुछ खराब खा लिया, मुझे गैस हो गई, तो मैंने पेंटॉप लगवा लिया। और अनफॉर्चुनेटली इस गैस के कंसेप्ट के चक्कर में कई सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा लेते हैं। डॉक्टर साहब, मतलब जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ा, तो अक्सर देखा हमने, हम खुद भी इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे हमें गैस हो जाती है या दिल का धड़कना शुरू हो जाता है, तो हम हमेशा डॉक्टर को ही कंसल्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ECG करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो अगर इस सिचुएशन में डॉक्टर तक इंसान नहीं पहुंच पाया, मतलब आपको बखूबी इल्म है, फार फ्लंग एरिया है, अगर इस सिचुएशन में
आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन रहती है, आप क्या उनको संदेश देते हैं उन लोगों को जो हिली फार फ्लंग एरिया के लोग रहते हैं? देखिए, इसमें तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, और कोशिश हो रही है कि हर हिस्से में, हर इलाके में ईसीजी जैसी फैसिलिटीज़ हों और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हों। तो दिल की बीमारी ऐसी है कि आप घर पे इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में भी अगर किसी को घर में तकलीफ हो जाती है तो वो सबसे पहले 911 डायल करके अपनी एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, क्योंकि ये बीमारी को डायग्नोज होना ही है हॉस्पिटल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या ऐसे सेटअप में जहाँ पे ईसीजी वगैरह हो रहा है। और उसके बाद जो है आपने ये डिटरमाइन करना है कि जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, जो कैथ लैब होती है जहाँ पे हम मरीज को, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ले जाते हैं, जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द लाइफ, अक्सर जो जाने जो है उनको बचा पाते हैं। और अगर वो फासला कम हो तो आपने इमीडिएटली मरीज को वहाँ पे रेफर करना है। बट जैसे कि हमारे किश्तवाड़ की बात हो गई या जो दूर दराज इलाका जाते हैं, किश्तवाड़, छात्रू, मड़वा, दचन, बदनसीबी की बात यह है कि रोड कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव हो ही रही है, बट फिर भी फासला इतना है अभी भी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी जान जो है नहीं उनकी बच पाती, जान गंवा देते हैं। बट उसके बावजूद मैं काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, जहाँ पे टाइमली पेशेंट्स को थ्रोम्बोलाइज करते हैं। तो हमने उनको सपोर्ट करना है, बिकॉज मैं अभी जब ये कोई किश्तवाड़ में रिसेंट हार्ट अटैक्स के जो चेन ऑफ इवेंट्स चल रहा था तो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, दे डोंट हैव अ कार्डियोलॉजिस्ट इन देयर हॉस्पिटल। तो जब तक एक कार्डियोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी किश्तवाड़ में नहीं पहुंचेगी तो उन्होंने दवाइयां दे के ही मरीज का इलाज करना है, और जो बखूबी कर रहे हैं, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको टाइमली वहाँ पे थ्रोम्बोलाइज किया होता है, जिसकी वजह से उनको वक्त मिल जाता है वहां से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब आगे मुझे उम्मीद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके मीडियम के थ्रू हमारे गवर्नर साहब से, हमारे सीएम साहब से, कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स को प्रायोरिटी बना के ना सिर्फ वो लोग जो एफ्लुएंट हैं, जो एक अच्छी पोजीशन पे, बल्कि एक आम इंसान के लिए भी वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। देयर शुड बी अ सिस्टम कि आप उनको एयरलिफ्ट करा के जम्मू ले आए। और जैसे कि आयुष्मान जो है बहुत ही ब्यूटीफुल स्कीम है, आयुष्मान भारत, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो लोगों को सिर्फ एक जगह पे आप डाइवर्ट नहीं करो कि आप सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाओ। मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं इन जम्मू ऑल्सो जहाँ पे आयुष्मान में इलाज हो रहा है, तो जहाँ पे 24/7 पेशेंट्स को इनको इलाज मुहैया हो, मुयसर हो, उनको वहाँ के लिए रेफर किया जाए, तो जिससे हर जान प्रीशियस है, चाहे वो एक ऑफिसर की जान है या चाहे एक मजदूर की जान है। हर इंसान अपनी फैमिली के लिए एक वैल्यू रखता है। तो मेरी उम्मीद है, मेरी ये ख्वाहिश है कि ये पेशेंट्स के लिए जो है एयर लिफ्टिंग फैसिलिटी हमारी ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है। खास तौर पे जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनको एयर लिफ्ट करा के यहाँ लाया जाए, और वो दिन दूर नहीं है। मेरा ये विजन है कि वो दिन दूर नहीं है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी तो वो लोग यहाँ वक्त पे पहुंचे और उनको हम अच्छा इलाज दे सकें। डॉक्टर साहब, आखिरी बार जानने की कोशिश करूँगा, अक्सर देखा गया है हमने कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है जब किसी को दिल मतलब घबराहट जैसे होती है या सांस फूल जाती है, अक्सर देखा हमने कि बंदे को सुला देते हैं और टांगे खड़े कर देते हैं, उसका वो हार्ट दबाना शुरू कर देते हैं या पानी पिलाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस को लेके उस सिचुएशन में क्या करना? ये सबसे बड़ी गलती है। जब इंसान का होश खराब हो तो कभी भी उसके मुंह में कोई चीज़ इंसर्ट ना करें। उससे क्या होगा, क्योंकि उसका होश डिप हो रहा है अगर, और आपने मुंह में कोई चीज़ डाल दी, वो उसके पेट में जाने की जगह उसके फेफड़ों में जाएगी, जिसको हम एस्पिरेशन कहते हैं। एस्पिरेशन से निमोनिया हो जाएगा और पेशेंट को मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होंगी। छाती दबाना तभी होता है जब इंसान का दिल सीज हो गया या इंसान की धड़कन जो है वो 300 के ऊपर चल रही है, जिसको हम BTBF कहते हैं या एसिस्टली है। यही इंडिकेशन है जहाँ पे पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, आप CPR करना स्टार्ट करते हो। तो ये जो टांगे ऊपर करने की बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि सप्लाई जो है ब्रेन की तरफ डाइवर्ट हो। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए, तहसील लेवल पे होने चाहिए, विलेज लेवल पे होने चाहिए, जहाँ पे हम एजुकेट करें अ टीम ऑफ पीपल जो CPR देने के लिए ट्रेन हो जाएं। और वक्त के साथ साथ जो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और इम्प्रूव होगा। फॉर एग्जांपल आजकल अगर आप यूरोपियन नेशंस में जाएं, अमेरिका में जाएं, UK में जाएं, वहाँ पे पेशेंट्स की जिनकी धड़कन इरेगुलर हो जाती है उनको शॉक देने के लिए डिफिब्रिलेटर्स जो है उसके बूथ्स लगे हुए हैं, स्ट्रीट्स में बूथ्स लगे हैं, सो दैट बाईस्टैंडर भी अगर कोई चल रहा है, आप राहगीर हो, आपने ECG देख लिया तो आप इमीडिएटली उनको असिस्ट करके जो है डिफिब्रिलेट कर लें। बट मुझे मालूम है कि अभी जिस तरीके से हम वक्त गुजर रहा है, आने वाले वक्त में चीज़ें होंगी भी, बट सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप कर सकते हो एक मरीज़ के लिए जिसकी सांस फूल रही है, दिल की तकलीफ हो रही है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको ले जाइए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आवर ब्रेन के
इनको ये जो स्मॉल यूनिट्स जो हैं इनको जम्मू रेफर करना चाहिए डॉक्टर्स की टीम्स को या पैरामेडिक्स को, कि उनको हम हार्ट डिजीज़ के लिए ट्रेन कर सकें। ना सिर्फ हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बाकी जो हमारे आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकें। और आजकल के टाइम में जब आपका 5G नेटवर्क्स आ रहे हैं तो देयर शुड बी प्रोग्राम्स जहाँ पे कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ पे अगर डॉक्टर जो है खुद वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रेन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो मरीज की ECG इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के साथ शेयर करे। तो इसके लिए आपने पब्लिक और प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिला के जो है आपने एक टीम बनानी चाहिए। क्योंकि कितनी बार हम बैठे होते हैं घर पे और अपने पेशेंट्स को टेलीफोनिकली मैनेज करवा रहे होते हैं एंड दे डू रिस्पॉन्ड। जब डॉक्टर को आप एजुकेट करोगे आपने ये देना है, इनिशियल 10 केसेस में उसको डिफिकल्टी आएगी, बट आफ्टर दैट वो एक SOP बन जाएगा। उसके बाद वो उसी तरीके को अप्लाई करके मरीज की जान। तो ये कुछ आइडियाज है मेरे दिमाग में जो हमारे फार फ्लंग एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जब तक एक डॉक्टर पेशेंट को ना देखे, उसका ECG ना हो, उसका इको ना हो, तब तक आप जो है अंदाजे ही लगा सकते हैं। अब बेहोशी के वक्त जब सांस फूल रही है इंसान की, हो सकता है उसको हार्ट की वजह से ये डिजीज हो रही है, लंग्स की वजह से हो रहा है उसके ये, या हो सकता है पेशेंट को कोई एपिलेप्सी सीजर दौरा पड़ रहा है। तो एक डॉक्टर का देखना, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा होगी, जितना रिसोर्स हमारे जो है रिसोर्सेज बढ़ेंगे, डॉक्टर्स ट्रेन ज़्यादा हमारे होंगे, तो उनकी अवेलेबिलिटी फार फ्लंग एरियाज में भी होगी। और इंशाल्लाह मेरी मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास किश्तवाड़ में भी एक कैथ लैब होगी और जो हमारे पेशेंट्स हैं वहाँ से यहाँ उनको ट्रैवल करना पड़ता है और कई सारी जानें हम गवा बैठते हैं, वो भी बेहतर होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। देखिए, हार्ट डिजीज़ ऐसी है कि अगर आप इसमें कुछ ना करें तो जान जाने का खतरा तो बहुत ज़्यादा होता है। बट कभी कभार हार्ट अटैक की इंटेंसिटी इतनी सिवियर होती है कि आप सब कुछ करने के बावजूद भी मरीज की जान नहीं बचा पाते। तो डॉक्टर को आप एक इंसान ही समझिए जो अपनी अच्छी नीयत से, अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज से अप्लाई करके उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बावजूद हार्ट अटैक एक इतनी सीरियस बीमारी है कि कई सारे लोग जो हैं वो अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाते। तो एनकरेज करना है डॉक्टर्स को भी, आपने ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करना है। और हार्ट अटैक में आपने लेट के सोचना नहीं है कि मैं इसका इलाज कल परसों करा लूँगा। टाइम इज़ मसल, टाइम इज़ एवरीथिंग। अगर आपने वक्त गवा लिया, जो नुकसान है वो परमानेंट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो नुकसान की रिकवरी ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो सके। हार्ट अटैक की सीक्वेली क्या होती है? हार्ट अटैक के बाद दिल कमज़ोर हो जाता है, फिर आप हार्ट फेलियर में लैंड करते हैं। लेकिन आज साइंस ने इतनी अच्छी मेडिसिन जो है वो बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड ऑल आ गई है मार्केट में, जिससे आप उन मरीजों का भी अच्छा इलाज कर सकते हो। तो हमेशा आप अपने स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और आपने बहुत रेगुलर रहना है, बहुत पर्टिकुलर रहना है। बड़े सारे लोग हैं हार्ट अटैक के वक्त इलाज करा लेते हैं और फिर दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको दूसरा हार्ट अटैक आता है जो कि लीथल होता है। एक बार आपका स्टेंट डल गया है तो आपने वो दवाइयाँ बिल्कुल बंद नहीं करनी है, आपने बहुत ज़्यादा रेगुलरली अपनी मेडिकेशंस लेनी है। सो अपनी दवाइयाँ वक्त पे खाइए, अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, आप अपने खाने पीने को सुधारिए, स्मोकिंग को छोड़ दीजिए और जो भी यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व है, खुदा रहा इस गंदी चीज़ से दूर रहिए। और पूरी सोसाइटी को आगे इकट्ठे आके ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बल्कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी के, उनको भी आके इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, ना कि इनको हमें हकारत से देखना चाहिए। हमने इनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, इनको कोई ये नहीं बताना है कि ये सोसाइटी का खराब जो है सड़ा हुआ तबका है या खराब तबका है सोसाइटी का, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। इनको हमने इस गंदगी से बाहर निकालना है और इनको समझाना है कि ड्रग्स के बगैर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट पे ये बोलना चाहता हूँ, सर्दियों के ख़ास तौर पे जो है हार्ट अटैक का जो है बड़ी सारी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं सर्दियों में। अक्सर हम देखते हैं सर्दियों में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। आज जो आप सुबह से कह रहे हैं इतनी भीड़ लगी हुई थी, तो ये विंटर्स में हमेशा जो है पेशेंट्स का जो है फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। बिकॉज विंटर में जो चेंजेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में जो चेंजेस आती हैं, उससे क्या होता है कि क्लॉट एग्रीगेशन, जो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो एग्रीगेट होने के बाद ही, जमा होने के बाद ही नसों में जमते हैं और हार्ट अटैक लाते हैं, तो उनका एग्रीगेशन ज़्यादा हो जाता है कॉर्टिसोल सेक्रेशन की वजह से। तो ख़ास तौर पे ठंडे इलाके के लोगों के लिए, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा साइड के जो लोग हैं या वैली के जो लोग हैं, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वल्नरेबल ग्रुप है, जिनको हार्ट डिजीज़ है ऑलरेडी, उनको बहुत एहतियात बरतनी है। जब भी आप ठंड में बाहर निकले तो इंश्योर करें आपने अपने आप को प्रॉपरली ढक रखा है, ठीक है, आपकी गर्दन, कान, नाक
और आपकी छाती जो है प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए और अननेसेसरीली ज़्यादा ठंड में बाहर ना निकले। अब इस चीज़ को लेके पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि भाई ये सबके लिए नहीं, अपने बच्चों को ठंड में बाहर निकालें, लेट देम गो, लेट देम प्ले। और जो आपके जवान लोग भी हैं उनको भी ठंड में निकलना है, ठीक है। आपको ठंड आपको कुछ नहीं नुकसान नहीं करेगी अगर आप हेल्दी हैं और आपने एक्लेमेटाइज होना है। बस सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए या ऑलरेडी जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, दिल जिनका ऑलरेडी वीक हो चुका है, हार्ट पंपिंग 30-35% है, उनको अपना फ्लूइड इंटेक, पानी की मिकदार, लिक्विड की इंटेक की मिकदार जो है वो बड़ी ऑप्टिमाइज़ करनी है। तो हर सर्दियों से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से दोबारा से मिलें, अपने बीपी के ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर आपका बीपी जो है वो बढ़ जाता है और गर्मियों में इसका उल्टा हो जाता है। सो हर कार्डियक पेशेंट के लिए एटलीस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ही मौसम की तब्दीली हो उस वक्त वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले ताकि वो अपने ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करवा सके। सर्दियों में बीपी के ड्रग को जो है डोज को बढ़ाना है और गर्मियों में उसको घटाना है, इसके काफ़ी अच्छे खासे चांसेस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे ज़िला किश्तवाड़ के डॉक्टर नजम साकिब, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा था, पहले भी मैंने बताया है कि अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, खिता जनाब की बात करें, सर्दियों में अक्सर ये डायग्नोज होता है हार्ट को लेके। अगर हम बात करें तो इसी को हार्ट सिस्टम को लेके हमने इनसे जानकारी लेनी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा सवाल इनसे नहीं रहा, लेकिन इन्होंने खुद जो है आवाम के लिए एक मैसेज दिया कि किन किन चीज़ों से परहेज़ करें और ड्रग्स रिलेटेड भी इन्होंने अवेयर करने की कोशिश की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है जम्मू कश्मीर की आवाम इस चीज़ को जाने, इस चीज़ को पहचाने कि किस तरीके के जो है हार्ट पेशेंट को किस तरीके से जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ख़ासकर मैं बताने की कोशिश, दर्द कोई भी हो, लेकिन उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसको डॉक्टर के पास पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, उन मुद्दों को लेके बात हो रही थी। तो फिलहाल हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।